हेलो एवरीवन, ये एक और क्वेश्चन है जून 2019 CSIR का। ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि ये कन्फर्मेशन ए है, ये कन्फर्मेशन बी है और पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी बी की ए से ज़्यादा होगी जब आर ग्रुप कौन सा होगा। देखो, इसके अंदर दोनों सब्सटीट्यूएंट इक्विटोरियल पोजीशन पे है, इसके ऊपर दोनों सब्सटीट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे, और हमें पता नॉर्मली कि एक्सियल पोजीशन वाली लेस स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं ये वाले, यहाँ पे इनके बीच रिपल्शन होती है, डाई एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं, इसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाती है। अब ये पूछ रहा है कि ये फॉर्म मोर स्टेबल कब होती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी जब आर ग्रुप कौन सा होगा, मिथाइल क्लोरीन मिथोक्साइड या फिर मिथोक्साइड नहीं, मिथोक्सी ग्रुप या फिर फ्लोरीन ग्रुप। तो देखो, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है जब यहाँ पे दोनों के दोनों फ्लोरीन लगे हों, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं एक कार्बन बना देता हूँ इस तरह से, यहाँ पे दूसरी कार्बन बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं। जब ए का ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वाला, जब बी के इस एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है तो दो तरह के ऑर्बिटल बन सकते हैं। देखो, अगर ये दोनों सेम फेज में सामने आते हैं तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, इस तरह से। अगर ये दोनों अपोजिट फेज में सामने आते हैं इस तरह से, तो जो ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बने हैं इसलिए इसको सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं और इसको सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फ्लोरीन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो जब ये एंटी पेरिप्लेनर स्टेट में होते हैं तब, यानी कि ये एक ही प्लेन के अंदर है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। तब क्या होता है, यहाँ पे जो फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल है हाइड्रोजन और कार्बन का, ये वाला इस तरह से, और यहाँ पे जो एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है फ्लोरीन और कार्बन का, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, यहाँ पे इस तरह से दिखा देता है। एक सेकेंड, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो देखो, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है क्योंकि जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो अपोजिट फेस में सामने आए हैं। ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल है और ये फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल है। तो क्या होता है, जब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट आते हैं तो यहाँ पे इनके बीच इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच इंटरेक्शन होती है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल है, ये CF सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है और ये क्या है, CH फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल है। ये एम्प्टी है और ये फील्ड है, इनके बीच इंटरेक्शन होती है, इस वजह से ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। हमें पता है कि जब भी कोई इंटरेक्शन होगी, कोई अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगी, वहाँ पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम के पास कम एनर्जी बचती है और सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जब भी कोई बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है तो सिस्टम से एनर्जी निकल जाती है, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और हर सिस्टम चाहता है कि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो ये उस फॉर्म में रहना पसंद करेगा जब फ्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हो। तो यहाँ पे देखो, अब ये समझने के बाद देखो, आपको ये समझ में आ गया कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड चाहेंगे कि एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर स्टेट में आए। तो R जब यहाँ पे फ्लोरीन होगा
इस कन्फर्मेशन के अंदर देखो यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पे मैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूँ, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये वाला हमारे पास कन्फर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है। अब देखो इनका एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल बना रहा हूँ इस तरह से, ये वाला। इसी तरह फ्लोरीन का यहाँ पे ये वाला, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बन और फ्लोरीन का। इसी तरह से यहाँ पे मैं कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता हूँ। देखो ये यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच क्या होती है, इंटरेक्शन होती है यहाँ पे इस तरह से। इस वजह से ये सिस्टम क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और यहीं पे नहीं, जो दूसरी साइड वाला ये जो हाइड्रोजन है, जो बैक साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरह से। वहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। देखो यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल मिलेगा इसी तरह का, बॉन्डिंग हाइड्रोजन का, इस तरह का। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इस तरह से इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग इंटरेक्शन करेंगे इस तरह से, और इसको क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएंगे। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो फ्लोरीन होगा वहाँ पे भी इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इस तरह से, जो कार्बन का यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सॉरी, यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ये जो बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका भी ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ पे इस तरह से। तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, और इसकी वजह से सिस्टम क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो ध्यान रखना है, जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हो तो दोनों बॉन्ड चाहेंगे कि एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर स्टेट में आए, ताकि ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो। इनके फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल और फ्लोरीन और कार्बन के एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, इनके बीच इंटरेक्शन होने की वजह से ये सिस्टम क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो ये एक्सेप्शनल एग्जांपल था, ये आपको याद रख। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा फ्लोरीन के केस में ही क्यों होता है, यानी कि जो ये बाकी बॉन्ड्स हैं इनके केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन फ्लोरीन जब होता है तब ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलर होता है। फ्लोरीन और कार्बन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से कार्बन चाहेगा कि कहीं से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, या फिर 12th में आप इसको नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हो, ठीक है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, सिंपल वर्ड्स में ये आप बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि देखो अगर यहाँ पे किसी ऐसे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा है कार्बन से, या फिर एक फ्लोरीन लगा लो यहाँ कार्बन से लगा है, तो उस केस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और फ्लोरीन ऊपर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड। तो देखो इस तरह का हाइपर कंजुगेशन होता है। इस तरह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी क्या करता है, स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। आप जीओसी की वीडियोस में जाके देख सकते हो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वीडियो। तो एक्चुअल में ये जो मैंने इंट्रैक्शन बोला, ये आपको इसलिए बोला क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो 12th के स्टूडेंट्स को नॉर्मली इस तरह बता देते हैं कि ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल बन जाती है। तो जब भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन होंगे एडजेसेंट कार्बन्स पे, तो वो चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो ताकि स्ट्रक्चर जो है स्टेबल बने। और हाइपर कंजुगेशन तभी होती है जब जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं या जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। तो पैरेलल कब होंगे वो एक दूसरे के, जब ये भी एक्सियल पोजीशन पे होगा और ये भी एक्सियल पोजीशन पे होगा, तभी पॉसिबल है हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन का बॉन्ड है वो एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी हो और एक ही प्लेन के अंदर भी हो, तभी ये चीज पॉसिबल होती है। इसलिए ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे चले जाते हैं फ्लोरीन, ताकि यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो सके, ठीक है।
तो आई थिंक नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, बजाय कि ये जो ऑर्बिटल इंट्रैक्शंस है। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।